हेलो प्यारे बच्चों, आओ तो हम आज उत्कर्ष की जो हमारी पुस्तक है विज्ञान गतिविधियों का खजाना कक्षा 8वीं की पुस्तक है बेटा। ये इसको सॉल्व करेंगे हम। इसमें विज्ञान की आपके लिए एक्टिविटीज़ दी हुई हैं और ये कक्षा 8वीं के लिए है बेटा। इसमें चलो देखते हैं, हम पहला अध्याय करेंगे आज। पहला अध्याय में देखते हैं हम क्या नाम है टॉपिक का, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ये हमारा टॉपिक है आज का। तो इसमें पहला गतिविधि पत्रक है, पहला दिया गया है बेटे खेल खेल में सीखें। ये देखो पहला है खेल खेल में सीखें। तो आपको अपने रसोई घर में रखे सभी अनाजों, दालों, फलों और सब्जियों की सूची बनाना है और उन्हें नीचे दिए गए खाने में लिखना है। यहाँ पर लिखना है बेटे आपको। तो हम यहाँ पर अनाज लिख देंगे। अनाजों के नाम कौन कौन से होते हैं अनाज, गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ। इसके बाद हम दालें लिख लेंगे, कौन कौन सी दालें होती हैं उनके नाम लिखेंगे। चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, अरहर, उड़द। फल लिखेंगे, कुछ फलों के नाम लिख देंगे आप यहाँ पर, सेब, केला, संतरा, पपीता, चीकू। और सब्जियों के नाम लिखेंगे आप यहाँ पर, आलू, टमाटर, बैंगन, भिंडी, और भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपको अनाजों, दालों, फलों और सब्जियों की लिस्ट बनानी थी, तो ये हमने बना दी है इस तरह से। इसके बाद हम देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं बेटा। ये देखिए, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल खरीफ फसल कहलाती है। तो क्या कहते हैं उनको हम, खरीफ फसल कहलाती हैं। और शीत ऋतु में जो बोई जाने वाली फसल होती है हम उनको रबी की फसल कहते हैं बेटा। तो ये आपको अपने परिवार के साथ बातचीत करें और पता करें कि कौन सी फसल किस मौसम में बोई जाती है, उन्हें नीचे तालिका में लिखें। तो यहाँ पर आपको दी गई है बेटा, रबी की फसल लिखनी है, यहाँ पर आपको खरीफ फसल लिखनी है। तो रबी की फसल कौन सी थी, देखो ये शीत ऋतु में बोई जाती है बेटा, ये सर्दियों में बोई जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें रबी की फसल में चना, गेहूं, आलू, सरसों, मटर, जौ। सर्दियों में ये बोई जाती हैं, गर्मियों में काटी जाती हैं बेटा ये रबी की फसल। इसके बाद है खरीफ फसलें। खरीफ फसलें कब बोई जाती हैं, वर्षा ऋतु में, और इनको सर्दियों में काटा जाता है बेटा। तो इसमें लिख सकते हो आप गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल। ये सारी चीजें सर्दी में तैयार हो जाती है इनकी फसल पककर, और बोई कब जाती है, वर्षा ऋतु में। तो खरीफ और रबी की दो प्रकार की फसलें होती हैं मौसम के हिसाब से। तो ये आप इसमें भर देना। इसके बाद हम देखते हैं, अगला देखते हैं, ये रिक्त स्थान भरें। सेकंड प्रश्न है हमारा। आपको यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं, इनको भरना है। तो देखो पहला पढ़ो, पहला खाली स्थान, पौधे जो किसी विशेष क्षेत्र में बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। जब बड़े पैमाने पर हम फसल उगाते हैं, जैसे खेत में उगाते हैं एक ही चीज, जैसे गेहूं उगा रहे हैं और बड़े पूरे एरिया में खेत गेहूं उगा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसको, फसल, गेहूं की फसल। पौधे जो किसी विशेष क्षेत्र में बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं हम उनको बोलते हैं फसल। तो आप इसमें से यहाँ से लिखोगे फसल। दूसरी है बेटा, गेहूं की तरह फसलें जो नवंबर से डैश तक उगाई जाती हैं रबी फसल कहलाती हैं। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था, रबी फसलें कब बोई जाती हैं, सर्दियों में बोई जाती हैं। तो नवंबर में बोई जाती हैं, अप्रैल में काटी जाती हैं। तो नवंबर से अप्रैल यहाँ से लिख दोगे इसको आप। इसके बाद ये है, डैश और डैश खरीफ फसलों के उदाहरण हैं। तो आप यहाँ में पीछे से लिख लेना बाजरा और भिंडी, क्योंकि ये जो है सर्दियों में उगाई जाती हैं फसलें। इसके बाद है खरबूजा और आड़ू, डैश फसलों के उदाहरण हैं। तो ये कौन सी फसलों के उदाहरण है, रबी के। तो रबी की फसलें कौन सी होती हैं बेटा, जो सर्दियों में बोई जाती हैं और गर्मियों में काटी जाती हैं। इसके बाद है खरीफ फसलों को मक्का की तरह डैश मौसम के अंत में काटा जाता है। तो खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं और गर्मियों में काटी जाती हैं। तो मक्का की तरह जून के अंत में काटी जाती हैं। इसके बाद है प्रश्न 3, फसलों के प्रकार। हमें यहाँ पर लिखना है, चार्ट दिया गया है, फ्लो चार्ट बोलते हैं इसको। फसलों के प्रकार, हमने कितने प्रकार की फसलें पढ़ी हैं, इसमें 2 प्रकार की। तो हमें दोनों के नाम लिखने हैं यहाँ पर, रबी और खरीफ। उदाहरण देने हैं, रबी के कौन कौन से होते हैं, कोई 2 उदाहरण दे देना इधर। जैसे हमने लिख दिया गेहूं और चना। और खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, बाजरा और मक्का। तो आपकी ये वर्कशीट बेटे कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट। इसके बाद सेकंड वीडियो में हम ये वाली करेंगे, सेकंड गतिविधि पत्रक। थैंक यू।